गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको आपकी वर्कशीट 4 क्लास 6 के लिए जिसका टॉपिक है यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्ट्रॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिवर्स किससे बनती है, गैलेक्सी, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉइड्स और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। फिर इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एस्ट्रॉयड्स और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है। अर्थ जो है हमारा सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन सोलर सिस्टम भी किसी का पार्ट है। वो किसका पार्ट है सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हम कौन सा प्लेनेट आता है जिसमें हम रहते हैं? वो है अर्थ। यानी कि सबसे बड़ा क्या है बच्चों? यूनिवर्स है, जिसमें सोलर सिस्टम और बाकी प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स क्या है। During the day, we see the sun shining and at night we see thousands of twinkling objects in the sky. हम दिन में सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात को किसको देखते हैं हम? चांद हो गए, स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं। The sun and all these twinkling objects are celestial bodies. और ये सन जो है और जो चीज़ चमकने वाली चीज़ें उन्हें हम क्या कहते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इसे हम खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं। द यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्स इन विच वी लिव। और जहाँ हम रहते हैं वो क्या है? अर्थ है। लेकिन अर्थ किसका पार्ट है? यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी। और कई गैलेक्सियों को मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सी इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेज, एस्ट्रॉयड्स एंड मेट्रॉइड्स एंड अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज़। की गैलेक्सी भी की कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें कई स्टार्स आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, गैसेज आती हैं और साथ ही साथ एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉइड्स और कैलेस्ट्रल बॉडी भी मिलकर एक गैलेक्सी को बनाती हैं। और कई गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स को बनाती हैं। तो ये हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं। इसमें कई गैलेक्सियों से मिलकर बनी है। तो आप जब भी देखोगे तब तो आप समझ जाओगे तारे, चाँद, सितारे ये हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है। आइए इसके बाद देखते हैं कि यूनिवर्स में के बाद में जो गैलेक्सी हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको आकाश गंगा यानी मिल्की वेव भी कहा जाता है। और कई मिल्की वेव क्या बनाती है मिलकर? हमारा यूनिवर्स बनाती हैं। आइए चलिए अब देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में और क्या क्या है। एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉइड्स को हम पढ़ते हैं। Beside stars, planets and satellites, there are also numerous tiny celestial bodies in the universe. यानी कि स्टार्स और ग्रह जो होगा हमारे, सैटेलाइट हो गए, इनके अलावा भी क्या है? कुछ हमारी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं। और दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये कहाँ घूमती हैं? सन के चारों तरफ घूमती हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये किसके ऑर्बिट्स में पाई जाती हैं? कौन से प्लैनेट की? मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स में पाई जाती हैं। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड्स कौन सा है? सीरस है। इसीलिए हम इन्हें एस्ट्रॉयड्स कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। हमारे यूनिवर्स में कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स भी हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें क्या कहते हैं हम? मेटेरॉइड्स कहा जाता है। व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमोसफियर दे बिगिन टू बर्न। और जब ये अर्थ के एटमोसफियर में आना शुरू कर देते हैं, प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है इनके अंदर? ये जलने लग जाते हैं। मेटेरॉइड्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। इनमें आप रगड़ लगने के कारण ये क्या होते हैं? बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जलने लग जाते हैं। आ मेटेरॉइड नॉट डिस्ट्रॉयड फुल्ली। लेकिन ये आपस वो जलती नहीं है, पूरी तरह से नष्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पे गिरते हैं, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? बहुत बड़ा होल बना देते हैं। तो इस प्रकार मेटेरॉइड्स भी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स? गैलेक्सी जो कि किन चीज़ से मिलकर बनी है? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट, गैसेज, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉइड्स एंड कैलेस्ट्रल बॉडी से मिलकर ही बनी है। वो सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी को हम सेकंड नेम से और कौन क्या कहते हैं? आकाश गंगा भी कहते हैं, मिल्की वेव भी कहते हैं। गैलेक्सी इज़ कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स,
क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेज, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कैलेस्ट्रल बॉडीज़। यानी गैलेक्सी कई चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे आपके स्टार हो गए, क्लाउड हो गए, गैसेज हो गई, और एस्ट्रॉइड्स हो गए जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, मेटेरॉइड्स हो गए, और कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हो गई। इस प्रकार हमारा जो गैलेक्सी कई चीज़ों से मिलकर बनी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ फिलअप्स भरने हैं कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं हमारे कौन से प्लैनेट के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। अब सेकंड फोर्थ क्वेश्चन में आपको इमेजिन करना है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ अ मेट्रॉइड्स हिट द अर्थ। अगर कोई मेट्रॉइड्स अर्थ को हिट कर दे तो क्या होगा। वो यहाँ पे बहुत बड़ा होल बना देगी। अ मेट्रॉइड्स फॉल ऑन द अर्थ, इट क्रिएट्स अ होल इन द सरफेस। यानी कि ये बहुत दूर से आते हैं। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे पढ़कर समझ आए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब लिखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।